मोटी चोंच वाले, तो तुम हो वो चोर जो हर रोज हमारे बाग से अमरूद चोरी करते हो। इसीलिए तो मैं और कालू भी कहें कि हमारे बाग से अमरूद क्यों कम होते जा रहे हैं। गौरी, मैं तो कहता हूँ इसे पेड़ के साथ उल्टा लटका देते हैं, फिर इस मोटी चोंच वाले की अकल ठिकाने आएगी। नहीं नहीं कव्वो, प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करना। मैं आइंदा कभी भी आपके बाग से अमरूद नहीं तोड़ूंगा। मोटी चोंच वाले, चाहे कितना भी बोलो, अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। जानते हो ना, हम कौवे हैं, हम किसी को माफ नहीं करते। फिर कौवा और कौवी मिठू तोते को पेड़ के साथ उल्टा लटका कर वहाँ से चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी मिठू तोते की मदद करने के लिए नहीं पहुँचता। बहुत बुरे हैं ये कौवे, ऊपर वाले तू ही किसी को मेरी मदद के लिए भेज दे। सुबह हो जाती है, रानू चिड़िया जंगल से भोजन ढूंढने निकलती है। तभी उसकी नजर मिठू तोते पर पड़ती है। वो जल्दी जल्दी से मिठू तोते को आजाद करती है। तोते भैया, आप यहाँ कैसे? और आपको पेड़ के साथ उल्टा किसने लटकाया था? चिड़िया, मैंने इस पेड़ से एक अमरूद तोड़ लिया। मैं नहीं जानता था कि ये कौवों का बाग है, तो कौवों ने पकड़कर मुझे पेड़ के साथ उल्टा लटका दिया। अगर ऐसी बात है मिठू भैया, तो फिर हम दोनों को जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा न हो वो कौवे अब हम दोनों को ही पेड़ों के साथ उल्टा लटका दे। फिर चिड़िया और तोता तेज उड़ते हुए अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। उनके जाते ही कालू और गौरी भी बाग में आ जाते हैं। कालू, वो मोटी चोंच वाला तोता कहाँ चला गया? गौरी, मुझे तो लगता है वो भाग गया। चलो कोई बात नहीं, अगर भाग गया है तो जितनी सजा उसे मिली है, आइंदा कभी भी हमारे बाग की तरफ आने की जरूरत नहीं करेगा वो मोटी चोंच वाला। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रानू चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मामा जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं। प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए ला कर दे मम्मा। गुड़िया बेटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन कल से ही तो मेरी तबीयत खराब है और आज तो मुझे तेज बुखार है। लेकिन मैं आपके लिए दाना लेने जाती हूँ। आप बहुत छोटी हो, आपको अभी उड़ना नहीं आता। जब मैं चली जाऊँ तो घर से बाहर मत निकलना। मैं जैसे तैसे करके आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ठीक है मामा जी, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन आप दाना लेके जल्दी ही वापस आ जाना। फिर रानू चिड़िया जंगल से दाना ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई दाना नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। आज तो कहीं भी कोई दाना दिखाई नहीं दे रहा। बुखार की वजह से मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। क्यों न आज मैं कौवों के बाग से एक अमरूद तोड़ कर ले आऊं। ऐसा सोचकर मामा चिड़िया एक बार फिर से उड़ती है और कौवों के बाग से जाकर अमरूद तोड़ने लगती है। बाग की दूसरी ओर बैठे कौवे जो अपने बाग की रखवाली कर रहे थे, वो चिड़िया को अमरूद तोड़ते हुए देख लेते हैं। कालू, जल्दी चलो, वो देखो छोटी चिड़िया हमारे बाग से अमरूद चोरी कर रही है। चिड़िया, वैसे तो तुम शक्ल से बहुत मासूम लगती हो, लेकिन देखो हमारे बाग से अमरूद चुरा रही हो। गौरी, देख क्या रही हो? इसे भी मिठू तोते की तरह पेड़ पर उल्टा लटका देते हैं, फिर इसकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं कौवो, प्लीज मेरे साथ ऐसे न करना। इस बाग में इतने सारे अमरूद हैं, अगर मैंने एक अमरूद तोड़ लिया तो कौन से इस बाग के अमरूद कम हो जाएंगे। मुझे जाने दो, मेरी बेटी घर पर अकेली है। तुम्हारी बेटी घर पर अकेली है तो हम क्या करें? हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक एक अमरूद तोड़ने से भी हमारा तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। कौवे रानू चिड़िया की एक भी बात नहीं मानते और मिठू तोते की तरह उसे पेड़ के साथ बांधकर वहाँ से चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी मामा चिड़िया की मदद करने के लिए वहाँ नहीं जाता। सुबह से शाम हो गई है, बेचारी गुड़िया, वो तो मेरा राह देख देख कर थक गई होगी। उसे तो कितनी तेज भूख भी लगी थी। सुबह से रात हो गई, लेकिन मामा अभी तक घर नहीं आई। मैंने मामा को बोला भी था कि मुझे इतनी तेज भूख लगी है। मुझे रात के अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। अब सुबह होते ही मैं मिठू अंकल के घर जाऊंगी। क्या पता वो जानती हूँ कि मामा कहाँ है। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है, गुड़िया चिड़िया मिठू तोते के पास जाती है। मिठू तोते का घर रानू चिड़िया के घर के साथ था। मिठू अंकल, मेरी मामा कल मेरे लिए जंगल से दाना लेने गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। क्या आपको मालूम है कि मेरी मामा कहाँ है? नहीं गुड़िया बेटी, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं कि आपकी मामा कहाँ है, लेकिन चलो हम दोनों जंगल आपकी मामा को ढूंढने चलते हैं। फिर मिठू तोता गुड़िया चिड़िया को अपने साथ लेकर रानू चिड़िया को ढूंढने निकल जाता है। वो हर तरफ उड़ते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी रानू चिड़िया दिखाई नहीं देती। मिठू तोता और गुड़िया चिड़िया थक कर एक जगह बैठ जाते हैं। तभी उन्हें अपनी तरफ आते हुए कबूतर दिखाई देता है। तोते यार, जल्दी से मेरे साथ चलो, बहुत बुरा हुआ है। कबू ने रानू चिड़िया को पकड़कर पेड़ के साथ बांध दिया है। मैं अकेला उसे नहीं छुड़वा सकता,
इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मामा को कौवों ने पकड़ लिया है। कबूतर अंकल, मेरी मामा ठीक तो है ना? हाँ गुड़िया बेटी, अभी तो आपकी मामा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कौवे अपने बाग में वापस आकर न जाने आपकी मामा के साथ क्या करें, इसलिए हमें फौरन बाग में पहुंचना होगा। फिर गुड़िया, मिठू तोता और बंटी कबूतर जल्दी से जाकर रानू चिड़िया को पेड़ से खोलते हैं। सारी रात पेड़ के साथ बंधे रहने के कारण रानू चिड़िया की तबीयत और भी खराब हो जाती है। मामा जी, प्लीज आप मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने आपको दाना लेने भेजा तो कौवों ने पकड़कर आपको पेड़ के साथ बांध दिया। नहीं गुड़िया बेटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मुझे इन कौवों के बाग से अमरूद तोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो दोनों माँ बेटी अभी बातें कर ही रही थी कि उड़ते हुए कौवा और कौवी भी बाग में आ जाते हैं। वाह कालू, इन पक्षियों की हिम्मत तो देखो जरा, कैसे इन्होंने आकर इस चोर चिड़िया को पेड़ से खोल दिया है। काले कौवो, तुम बहुत बुरे हो। दूसरों के साथ उतना ही बुरा करो जितना तुम खुद भी बर्दाश्त कर सको। मोटी चोंच वाले, अपना लेक्चर अपने पास ही रखो। हम कभी किसी की नहीं सुनते मानते, जो हमारा मन करता है हम वही करते हैं। तोता और गौरी कभी बातें कर ही रहे थे कि तभी उड़ते हुए चीलदी वहाँ पर आ जाती है। पक्षियों, तुम सब मेरे बाग में झगड़ा क्यों कर रहे हो? चीलदी, क्या ये बाग आपका है? हाँ मिठू तोते, ये मेरा बाग है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए चीलदी, क्योंकि मैंने और रानू चिड़िया ने आपके बाग से एक एक अमरूद तोड़ा था। इन कौवों ने हमें वो अमरूद भी नहीं खाने दिया, और पहले मुझे पेड़ के साथ उल्टा लटकाया और आज रानू चिड़िया को पेड़ के साथ उल्टा लटका दिया था। इन कौवों ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। क्यों रे काले कौवो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैं किसी जरूरी काम से दूसरे जंगल गई थी कुछ दिन, और तुमने मेरे आने तक एक तो इस बाग पर कब्जा कर लिया और दूसरा पक्षियों पर अत्याचार किया। चील जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दें। मैं आपके सामने सर झुकाती हूँ, प्लीज हमें माफ कर दें। लेकिन बड़े चील कालू और गौरी की एक नहीं सुनती। वो अपने जोरदार पंजों से कालू और गौरी की खूब पिटाई करती है। कौवों को पिटता हुआ देखकर मिठू तोता और गुड़िया चिड़िया तो बहुत खुश होते हैं। कौवों की खूब पिटाई करने के बाद वो बड़ी चील दोनों को पेड़ों के साथ उल्टा लटका देती है। इस तरह कालू कौवे और गौरी कौवी को उनके किए की सजा मिल जाती है और जंगल के दूसरे पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। जंगल में बरगद के बड़े पेड़ पर चिड़ियाओं का एक जोड़ा रहता था। चिड़िया का नाम रानो और चिड़ा का नाम टुन्नू चिड़ा था। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रानो चिड़िया ने 3 अंडे दिए। ये देखकर टुन्नू चिड़ा तो बहुत खुश हो जाता है। ऊपर वाले का धन्यवाद। रानो, आज तुमने पहली बार 3 अंडे दिए हैं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। टन्नू जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। दूसरे पक्षियों की तरह अब हम दोनों भी माता पिता बनेंगे। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवी का घर था जो बहुत ही लालची और निकम्मी थी। उसकी नजर हमेशा चिड़िया के भोजन पर होती, लेकिन चिड़िया की एक दोस्त टुनटुनी चिड़िया बहुत अच्छी थी। रानू चिड़िया, आज मेरा मीठे और लाल फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मैं बस चाह ही रही थी कि सोचा तुम्हें भी साथ ले लूं, लेकिन ये क्या, तुमने 3 अंडे दिए हैं। मैं तो ये देखकर बहुत खुश हुई हूँ। इसका मतलब है बहुत जल्द मैं मौसी बनने वाली हूँ। हाँ, टुनटुनी चिड़िया, आप मौसी बनने वाली हो। मीठे फल खाने का तो मेरा भी बहुत मन हो रहा है, लेकिन मीठे फल का पेड़ है कहाँ पर? रानो, मीठे फल का पेड़ पहाड़ों की तरफ है। मैं एक दिन पहले भी वहाँ से मीठे फल खाकर आई थी। अगर आपको भी खाने हैं तो चलो मेरे साथ। ठीक है टुनटुनी बहन, हम दोनों भी आपके साथ चलते हैं। फिर वो तीनों मीठे फल खाने के लिए पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। बड़े पेड़ों पर बहुत ज्यादा मीठे फल लगे हुए थे। वो तीनों वहाँ से जी भरकर मीठे फल खाते हैं। दूसरी तरफ गौरी कभी मौका देकर चिड़िया के घोंसले में चोरी करने के लिए चली जाती है। गौरी कभी जल्दी जल्दी से रानू चिड़िया के 3 अंडे खा जाती है। वो यहाँ वहाँ देखती है और फिर मौका देकर वहाँ से उड़ जाती है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा भी अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। वापस आकर वो दोनों देखते हैं कि उनके घोंसले में एक भी अंडा नहीं है। ये सब देखकर रानू चिड़िया तो जोर जोर से रोने लगती है और टुन्नू चिड़ा का मन भी बहुत दुखी हो जाता है। ये सब क्या हो गया टुन्नू जी, हमारे अंडे कहाँ चले गए? अभी तो हम अपने अंडे यहीं छोड़कर गए थे। रानो, रो मत, मेरा मन भी बहुत दुखी है, लेकिन मुझे लगता है कोई दुष्ट पक्षी हमारे अंडे चुरा कर ले गया है, या किसी दुष्ट पक्षी ने हमारे अंडे खा लिए हैं। टुनटुनी चिड़िया कह रही थी मैं मौसी बनने वाली हूँ, और रानो चिड़िया कह रही थी टुन्नू चिड़े से कि हम माता पिता बनने वाले हैं, लेकिन मैंने कैसा अंडे खाकर सबके अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं गौरी कवि हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ। रानो चिड़िया के 3 अंडे खाकर गौरी कवि अपने घोंसले में सुकून से लेट जाती है।
लेकिन दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया को तो एक पल भी सुकून नहीं मिलता। वो सारी रात अपना खाली घोंसला देखकर रोते रहते हैं। सुबह होते ही टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया को समझाने लगता है, देखो रानू, अपना मन इतना दुखी मत करो, मैं भी बहुत उदास हूँ, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। मेरे साथ चलो, हम जंगल से दाना खोजने चलते हैं, इस तरह से तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। टुन्नू जी, अपने अंडों को देखकर मैंने तो अपने बच्चों के सपने भी सजा लिए थे, लेकिन किसी दुष्ट पक्षी ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। क्या अब मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। रानू चिड़िया की दुख भरी बात सुनकर टुन्नू चिड़ा कुछ सोचने लगता है। वो उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ जाता है और अंडों के जैसे 2 सफेद पत्थर लाकर अपने घोंसले में रख देता है। ये सब देखकर रानू चिड़िया बहुत हैरान थी। टुन्नू जी, मैं बहुत हैरान हूँ, आपने ये अंडों जैसे पत्थर लाकर घोंसले में क्यों रख दिए हैं? वो इसलिए रानू, ताकि हम चोर को पकड़ सकें। तुम चलो मेरे साथ, हम थोड़ी दूर जाकर वो बड़े पेड़ के पीछे बैठकर देखते हैं कि हमारे घोंसले से अंडे चुराने के लिए कौन आता है। फिर वो दोनों पति पत्नी बड़े पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। गौरी कवि को तो इसी मौके का इंतजार था। वो जल्दी से रानू और टुन्नू के घोंसले में चली जाती है। ये टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया तो बहुत मूर्ख हैं। अभी कल ही मैंने इनके 3 अंडे खाए और आज सुबह सुबह ये फिर मेरे लिए 2 अंडे घोंसले में छोड़कर चले गए। हाय सच्ची, इनको मेरा कितना ख्याल है। चलो, मुझे क्या, मैं जल्दी से ये अंडे खा लेती हूँ। गौरी जैसे ही वो अंडा खाने की कोशिश करती है तो गौरी की चोंच पर चोट लगती है, क्योंकि वो तो पत्थर का अंडा था। हाय हाय, मेरी तो चोंच ही टूट जाने लगी थी। धोखा हो गया, वो भी गौरी कवि के साथ। छोड़ूंगी नहीं मैं इस चिड़ा और चिड़ी को, इनसे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। टुन्नू जी, वो देखिए, गौरी कवि बैठी है हमारे घोंसले में। अब आप खुद सोचिए, हम इस गौरी कवि का क्या ही बिगाड़ लेंगे। मुझे लगता है मेरी माँ बनने की इच्छा तो बस इच्छा ही रह जाएगी। रानो, इस तरह मायूसी की बातें नहीं करते। अगर कोई हमसे ताकत में ज्यादा हो तो हमें उसका मुकाबला ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से करना चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगा हमें इस समस्या का क्या हल करना है, बस तुम मेरे साथ चलो। फिर टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया को अपने साथ लेकर गुफा की तरफ चला जाता है। चील दी, मैं आपको एक बहुत जरूरी खबर देने के लिए आया हूँ। आपकी जान को खतरा है। ये तुम क्या कह रहे हो टुन्नू? मैं इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर हूँ, भला मेरी जान को किससे खतरा हो सकता है? ये तो मुझे पता है चील दी कि आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उस कवि की बातें सुनकर मैं तो बहुत परेशान हो गया। मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। वो कवि कह रही थी कि मैं जब चाहूँ उस बड़ी चील को मारकर खा सकती हूँ। वो बड़ी चील तो मेरे एक पंख की मार है। अच्छा टुन्नू, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उस कवि को मेरी गुफा तक ले आओ, सब देख ही लें कि कौन किसको मारकर खा सकता है। ठीक है चील दी, मैं कल उस कवि को आपकी गुफा में लेकर आऊँगा। टुन्नू जी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, आपने उस चील से झूठ क्यों बोला? देखो रानो, जैसे हम गौरी कवि के सामने कमजोर हैं, वैसे ही गौरी कवि चील दी के सामने कमजोर है। हम गौरी कवि को खुद तो नहीं मार सकते, लेकिन चील दी से जरूर पिटवा सकते हैं। बस तुम जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया के कान में कोई प्लान बताता है। ये टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया बहुत चालाक बनते हैं ना, लेकिन मैं इनसे ज्यादा चालाक हूँ। आज रात मैं नहीं सोने वाली। जैसे ही अंडा देकर सोएंगे तो मैं इनके अंडे खा जाऊंगी। जैसे ही अगली सुबह होती है, रानू चिड़िया टुन्नू चिड़ा से कहती है, टुन्नू जी, आप अभी तक घोंसले में लेटकर आराम कर रहे हैं, जल्दी से उठें, मुझे अंडे देने हैं। रानू चिड़िया की बात सुनकर टुन्नू चिड़ा जल्दी से उठ जाता है। टुन्नू जी, वैसे आपका प्लान बिल्कुल ठीक था कि मुझे अंडे घोंसले में नहीं बल्कि गुफा में देने चाहिए। अब तक तो गुफा में हमारे 9 अंडे हो चुके हैं और 2 अंडे मैं आज फिर देने वाली हूँ। लेकिन देखें, किसी भी दुष्ट पक्षी को अभी तक हमारे अंडों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अपने घर के बाहर बैठी गौरी कवि रानू चिड़िया की ये बात सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अब ये छोटी चिड़िया अपने अंडे गुफा में देती है, तभी तो मैं कहूँ कि घोंसले में कोई अंडा नजर क्यों नहीं आता। टुन्नू चिड़ा, तू जितने भी प्लान बना ले, मैं तेरे अंडे खा कर ही रहूंगी। जाती हूँ मैं गुफा में। फिर टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया को अपने साथ लेकर गुफा की तरफ चला जाता है। लालची गौरी कवि भी उन दोनों के पीछे पीछे गुफा की तरफ चली जाती है। हाय, इस गुफा में तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आज तो मैं दावत उड़ा कर ही रहूंगी। आज मैं खूब अच्छे से अपना पेट भरूंगी। गुफा की दूसरी तरफ बैठी बड़ी चील गौरी कवि की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तो तुम हो वो कवि जो मुझे खाकर अपना पेट भरना चाहती हो?
तुम्हारी इतनी जरूरत तुम्हें तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। नाना चील जी, भला मैं आपको खाने वाली गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो कमजोर कवि हूँ। लेकिन चील गौरी कवि की एक बात नहीं सुनती और वो उस पर हमला करके उसे मार देती है। थोड़ी दूर बैठे टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद रानू चिड़िया 2 अंडे देती है, जिनमें से उनके 2 बच्चे निकलते हैं, कुकू और गुड़िया। रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। टुन्नू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। अगर हमारा दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर हो तो हमें उसका मुकाबला ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से करना चाहिए। इस तरह से चिड़ियाओं का वो परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।